दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश का जीवन बहुत ही साधारण सा था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और घर की हालत बहुत ही खराब थी। दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। रमेश की उम्र महज 18 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि वह अपने परिवार की गरीबी को मिटाए और एक दिन ऐसा आए जब उसके माता पिता को मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना मुश्किल। रमेश पढ़ाई में होशियार था, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों के खर्च उठाने की उसके परिवार की हैसियत नहीं थी। 10वीं कक्षा के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गांव के एक छोटे से ढाबे पर काम शुरू कर दिया। वह दिन भर बर्तन धोता, टेबल साफ करता और ग्राहकों को खाना परोसता। उसकी मेहनत का मोल सिर्फ 50 रुपये रोज़ था, लेकिन रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था यह सिर्फ शुरुआत है। एक दिन ढाबे पर एक बुजुर्ग सज्जन आए। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह ढाबे के एक कोने में बैठे और रमेश से रोटी सब्जी मंगवाई। रमेश ने बड़े आदर से उन्हें खाना परोसा। खाना खाने के बाद बुजुर्ग ने रमेश को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इससे ज़्यादा कमा सकते हो? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, साहब, मेरी बस इतनी ही औकात है। मैं तो बस अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, औकात कोई जन्म से नहीं मिलती, उसे मेहनत और हिम्मत से बनाया जाता है। तुम में वो चिंगारी है जो तुम्हें बहुत ऊंचा ले जा सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो मेहनत को सही दिशा देते हैं वही अपनी किस्मत बदलते हैं। रमेश को बुजुर्ग की बातें पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन उनके शब्द उसके दिल में उतर गए। उस रात वो सो नहीं सका। बार बार वह यही सोचता रहा कि वह अपनी मेहनत सही दिशा में कैसे करे। अगले दिन रमेश ने एक फैसला किया। वो ढाबे पर तो काम करता रहेगा, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए। उसने देखा कि गांव में लोग ताज़ा सब्जियां और फल खरीदने के लिए दूर बाजार तक जाते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव में फल सब्जी का ठेला शुरू कर दूं, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। रमेश ने अपनी छोटी मोटी बचत इकट्ठा की और ढाबे के मालिक से कुछ उधार मांगा। मालिक उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित था, इसलिए उसने 2000 उधार दिए। रमेश ने उस पैसे से एक पुराना ठेला ठीक करवाया और सुबह सुबह शहर की मंडी से ताज़ा फल और सब्जियां लाकर बेचने लगा। पहले दिन उसे सिर्फ 100 रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन रमेश निराश नहीं हुआ। उसने हर ग्राहक को मुस्कान के साथ सामान दिया, बच्चों को मुफ्त में 1-2 फल दे देता। धीरे धीरे उसका ठेला गांव में मशहूर होने लगा, लेकिन सफ़र आसान नहीं था। एक दिन भारी बारिश से उसका ठेला टूट गया, सारा सामान खराब हो गया। कमाई और उधार का पैसा सब बर्बाद। उस रात माँ ने रमेश को गले लगाकर कहा, बेटा, हार मत मानना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रमेश ने फिर से हिम्मत जुटाई, दोस्तों से मदद ली, नया मजबूत ठेला बनवाया, फिर से काम शुरू किया। अब उसने मंडी में किसानों से सस्ते दाम पर सामान लेने का समझौता किया। कुछ ही महीनों में उसका ठेला गांव का सबसे लोकप्रिय ठेला बन गया। 1 साल बाद उसने उधार चुका दिया, ठेले को और बड़ा किया। अब वो आसपास के गांव में भी सामान पहुंचाता। उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी ताकि डिलीवरी आसान हो। लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे और एक दिन वही बुजुर्ग सज्जन फिर से ढाबे पर आए। रमेश ने उन्हें देखा तो दौड़ कर गया और कहा, साहब, आपकी बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने अपनी मेहनत को सही दिशा दी और आज मैं अपने परिवार का ख्याल रख पा रहा हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए बोले, बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, मेहनत तो तुमने की। याद रखो, मेहनत और सही सोच से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन रमेश की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने शहर में एक छोटी दुकान खोली। अब वहाँ सब्जियों के साथ साथ अनाज और मसाले भी बेचता। फिर गांव में एक गोदाम बनवाया जहाँ पर वह मंडी से सामान स्टोर करता
उसने गांव के लोगों को रोजगार दिया, भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया और गांव में एक पुस्तकालय बनवाया ताकि बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सके। फिर एक दिन एक कार उसकी दुकान के सामने आकर खड़ी हुई। वही सज्जन उस कार से उतरे। उनका बेटा अजय भी उनके साथ था। बुजुर्ग बोले, बेटा, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। ये तुमसे प्रेरणा लेकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता है। अजय ने कहा, रमेश भाई, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। पिताजी कहते हैं आप मेहनत और लगन की मिसाल हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रमेश की आंखें भर आई। उसने कहा, अजय, मैंने बस मेहनत और सही सोच से अपनी किस्मत बदली है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुम भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। बुजुर्ग ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे गांव की तस्वीर भी बदल दी। मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, अगर आप भी रमेश की तरह अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आज ही अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ इस कहानी का करती हूँ यहीं पर दी एंड। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।